अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए जापान की एक खूबसूरत कहानी लेके आया हूँ जो एक फॉरेनर के साथ पेश आया था। तो सुनते हैं कहानी उस फॉरेनर की ज़ुबानी। एक दफ़ा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और हमारे ट्रेन में कुछ औरतें और उसके साथ कुछ बच्चे थे। ट्रेन एक स्टेशन पर रुका और जूँ ही ट्रेन रुका उसके दरवाजे से एक शराबी आदमी अंदर आ गया। उस शराबी के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे और ख़राब थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे की हालत ख़राब थी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक था। जूँ ही वो ट्रेन के अंदर इंटर हुआ, उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, चीज़ें इधर उधर फेंकने लगी। एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी तो उस शराबी ने ज़ोर से एक मुक्का मारा जिसकी वजह से वो औरत गिर गई। खुशकिस्मती से उस बच्चे को कोई चोट ना आई। इसके बाद उस शराबी ने उस औरत को ज़ोरदार किक मारना चाहा, लेकिन खुशकिस्मती से वो औरत किक लगने से पहले ही हट गई, इस वजह से वो बच गई। ट्रेन में बाकी जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, डर गए उस शराबी की हरकतों की वजह से, लेकिन ज़्यादातर औरतें थीं, इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैं उस वक़्त 20 साल का था और जिस्मानी तौर पर काफ़ी मजबूत था। मैं तकरीबन 5 साल से कराटा सीख रहा था और रोज़ाना 8 घंटे मैं वर्जिश करता था, इसलिए जिस्मानी तौर पर मैं काफ़ी मजबूत था। लेकिन कराटे का एक उसूल है कि कहीं पर कोई झगड़ा हो तो उसमें कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उस झगड़े को हल करने की कोशिश करनी है, लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मेरे जहन में वो बात थी, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा था, लोगों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहा था। अगर उसको उस वक़्त रोका नहीं जाता तो किसी को चोट भी लग सकती थी, ख़वातीन और बच्चों के जान का भी ख़तरा था। तो मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तो वो शराबी बोला, अच्छा एक फॉरेनर मेरे सामने आ गया है, अब उसको मैं जापानी अंदाज में सिखाना चाहूँगा। मैंने अपने आप से कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें जापानी अंदाज में सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। हमारे दरमियान झगड़ा शुरू होने वाला था कि उस शराबी के पीछे से एक बूढ़े आदमी ने उसको आवाज़ लगाई। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हेलो दोस्त, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शराबी को बहुत गुस्सा आया, उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हुआ और उससे कहा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने क्या पी रखा है? शराबी आदमी को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा, मैंने वोडका पी रखी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बूढ़े आदमी ने हम्बल अंदाज में कहा, वाओ, ये तो मेरी पसंदीदा ड्रिंक है, मैं भी अपनी बीवी के साथ रोज़ाना शाम को वोडका पीता हूँ और अपने लॉन में चहलकदमी करता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं और उन दरख्तों को हमारे आबा व अजदाद ने लगाए हैं और हम उनकी खूबसूरती को रोज़ाना इंजॉय करते हैं। ये बातें सुनकर शराबी थोड़ा सा नरम हो गया और उसने कहा, मैं भी वोडका बहुत शौक़ से पीता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते होगे। यह सुनकर शराबी थोड़ा सा उदास हुआ और उसने कहा, मेरी बीवी फौत हो चुकी है, मेरे बच्चे नहीं हैं, रिश्तेदार मुझसे दूर भागते हैं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, मैं शोहर बनने के काबिल नहीं हूँ, मैं बाप बनने के काबिल नहीं हूँ। ये सब बातें कहने के बाद वो जो शराबी है वो रोने लगा। उस बूढ़े आदमी ने उसको अपने गले लगा लिया। ये सीन देखकर मुझे थोड़ी सी गिल्टी फील हो गई। मुझे कराटे में जो सिखाया गया था उसको इस बूढ़े आदमी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। हमें सिखाया गया था कि झगड़े को बढ़ाना नहीं है, किसी के साथ कोई अगर वायलेंट हो रहा है तो उसके साथ आपने वायलेंट नहीं होना, बल्कि उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जो हमें सिखाया गया था वो पूरा प्रैक्टिकली उस वक़्त उसको करके दिखा रहा था। इसी शर्मिंदगी के साथ अगले स्टेशन पर मैं ट्रेन से उतर गया और मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया कि कभी भी किसी झगड़े को आपने बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है।